कई बार दिल्ली में बैठ के ये राजनेता बोलते हैं, अरे ये जो डिसीजन ले लिया इसका क्या असर पड़ेगा। ये देश की महिलाएं और युवा ये कह रही हैं, एक एक उस डिसीजन का इंपैक्ट बता रही हैं मैम अपनी लाइफ पे। शाजिया जी, ओवर टू यू। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत ही खुशी का मौका है, ऐतिहासिक पर्व है ये। आज श्री गणेश चतुर्थी, जैसे कहते हैं ना, श्री गणेश हो रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं बिस्मिल्लाह हो रही है, एक नए भव्य भवन की में एक अच्छी भावना और भाव के साथ अब उसकी बिस्मिल्लाह हो रही है एक अच्छे काम की। अब अगर आप देखेंगे नारी शक्ति बंधन अधिनियम को सब लोग, चाहे हमने सुनाया, आपने संसद में तो चर्चा हो रही है, लेकिन सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में एक जो खुशी की लहर है कि पहली बार हमारे घर की जो बेटी है, हमारी घर की जो माँ है, तो वो उसको एक मौका मिलेगा उसके प्रतिनिधित्व का। और ये इतने सालों से 27 साल से लंबित रहा, हजारों बहानेबाजी की गई, बहुत ज्यादा हथकंडे अपनाए गए और आज भी वो अपनाए जा रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि जिसे करना होता है वो करता है, जिसे बोलना होता है वो बोलता है, जिसे रोना होता है वो सिर्फ रोता है। और आप वही देख रहे हैं हम आज के दौर में कि अभी कितने शानदार तरीके से इसको अंजाम दिया गया है। मुझे लगता है बहुत ये वक्त की जरूरत थी। और आप देखिए, हमारे देश में भेदभाव रहा है, सामाजिक अन्याय रहा है। किस आधार पर रहा है? क्लास, यानी कि आर्थिक स्तर पर, आप जाति भेद रहा है। लेकिन लिंग के आधार पर जो भेदभाव हमेशा से रहा है, जेंडर के बेसिस पर, उसको पहली बार एक ऐसा बिल और ऐसा अधिनियम जो जल्दी ही मुझे लगता है एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, वो एक ही हल्ले में एक बहुत बड़ी एक जो कमी थी, एक खामी थी हमारी लोकतंत्र प्रणाली में, हमारी डेमोक्रेसी में, व्यवस्था में, वो ये थी कि महिलाएं बहुत पीछे थी इसमें। उनकी नुमाइंदगी, उनकी शक्लें, उनकी तस्वीर, उनकी मौजूदगी नहीं थी। और अब पहली बार ये मौका होगा कि सब हमारी महिला। और एक और जरूरी चीज इसमें यह है कि कोई भी पार्टी अगर टिकट देती भी है महिलाओं को, तो अपना एक जाति जागीर की तरह समझती है पार्टी को, और घर की महिलाओं को आगे रखा जाता है। लेकिन ऐसा कोई बिल हो, आप खुद इतनी वरिष्ठ नेत्री हैं, आप एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में। मैं कह रहा हूं, हमने कई बार डिबेट की है जिसमें कई बार मतलब ऑपोजिशन होता है, आपने भी वाद विवाद किया है, वार किया है, यू ऑल्सो अपोज व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। बट मैं कह रहा हूं शाजिया, ये एक ऐसा इशू है जहां मुझे लगा था फॉर अ चेंज विपक्ष को समझ आएगा। अनामिका जी, आ रहा हूं, जस्ट 2 more minutes। शाजिया जी, मुझे लगा था कि यहां पे विपक्ष को समझ आएगा कि अगर अभी भी सिर्फ मोदी विरोध के नाम पे इसका विरोध किया तो जनता मुंह तोड़ जवाब देगी शाजिया जी, लेकिन ये विपक्ष है कि समझने को तैयार ही नहीं है। शाजिया इल्मी जी, एंड देन टू अदर्स। बिल्कुल। और देखिए, और एक तरफ सोनिया गांधी जी कहती हैं साफ साफ कि हमारा है महिला आरक्षण बिल, दूसरी तरफ एक बार भी उन्होंने नहीं बताया और समझाया लोगों को कि जब परमाणु बिल की बात थी तब तो उन्होंने आम सहमति बना ली थी, लेकिन इस पर वो क्यों नहीं फटकार लगा सकती थी समाजवादी पार्टी को या आरजेडी को कि गतिरोध की तरह जो कोटा विदिन कोटा की जो हथकंडे अपनाए जा रहे थे, जिस तरह से बिल को लंबित करने के तरीके ढूंढे जा रहे थे, उसको लेकर सोनिया गांधी जी क्यों नहीं बोली, अब तक क्यों नहीं आवाज उठाई। अब आप देखिए 96, 98, 99, 2002, 2008 और 2010 क्या होता रहा। बड़ा आसान है कह देना कि हमारा बिल है। क्या किया आपने इसके बारे में? परमाणु बिल जब था उसके लिए आपने सारी आपने जद्दोजहद की, सबको साथ ले आए, इस पर क्यों नहीं लाया? क्योंकि दबाव था। ये वही दबाव है जिसके चलते बड़ी ऐतिहासिक फैसले नहीं हो पाए। और लंबित मामला, और फिर से उन मामलों को उठाया जा रहा है। बिल्कुल पार्टियां हैं, वो दबाव था।